बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में पहलवानी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ताकत, हिम्मत और गैरत की अलामत समझी जाती है। ईरान की सरजमीन हमेशा से पहलवानी और कुश्ती का गहवारा रही है, जो सदियों से ऐसे अजीम पहलवान पैदा करता आया है जिन्होंने अपनी मेहनत, किरदार और खेल के जज्बा से पूरी दुनिया को मुतासर किया। आज की वीडियो में हम आपको ईरान के 5 अजीम पहलवानों के बारे में मुख्तसर सा बताएंगे, जिनमें से कुछ ने ओलंपिक्स के मैदान फतह किए और कुछ ने प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में अपनी दाग बैठाई। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हैं गुलाम रज़ा तहती पहलवान, जो कि एक फ्री स्टाइल रेसलर थे, जिन्होंने सिर्फ रिंग पर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों पर भी हुक्मरानी की। एक आम खानदान और गरीब महल्ले से उठकर ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंचने वाला नौजवान, जो अपनी मेहनत और असूल पसंदी से सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाना गया। उन्हें फ्री स्टाइल रेसलिंग में सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करने का शरफ भी हासिल है। गुलाम रज़ा तहती ने अपनी शानदार रेसलिंग कैरियर के दौरान तकरीबन 200 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी और 1952 और 1960 के ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, 1956 के ओलंपिक्स और 1958 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1959 और 1961 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 3 बार पहलवान ईरान के खिताब से भी नवाजे गए। दूसरे नंबर पर हैं अब्दुल्ला मोहद, जिन्होंने 1960 की दहाई में रेसलिंग की दुनिया पर राज किया। उनका मुसलसल 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना उन्हें ईरान की तारीख का एक नाकाबिले फरामोश हीरो बनाता है। उनके दौर में कोई भी पहलवान आसानी से उनके मुकाबले में टिक नहीं पाता था। उनकी मेहनत और शानदार तकनीक ने ईरान को आलमी रेसलिंग में एक मजबूत मुकाम दिलाया। तीसरे नंबर पर हैं रसूल खादिम, जो अपनी मजबूत गिरफ्त, जारहाना अंदाज और जहानत भरी तकनीक की वजह से पहचाने जाते थे। 90 की दहाई में वो ईरान के सबसे बड़े रेसलर माने जाते थे। 1996 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और 1994 और 95 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ी की हैसियत से कामयाबियां हासिल की, बल्कि बाद में ईरान रेसलिंग फेडरेशन के सदर बनकर नए पहलवानों के लिए राहें हमवार की। उनकी खिदमात ने ईरान में कुश्ती को मज़ीद फ़रोग़ दिया। आयरन शेख, अगरचे आयरन शेख ने ओलंपिक्स में बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग WWE में उनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा गया। 97 की दहाई में अमेरिका जाने के बाद वो WWF में शामिल हुए और 1983 में हुल्क होगन के खिलाफ उनका तरीही मुकाबला हुआ, जिसने पूरी दुनिया में उनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। 1983 को बॉब बकलैंड को शिकस्त देकर WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और 1985 में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बने और 2005 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। आयरन शेख अपनी मुनफरद शख्सियत, रंगीन कैरेक्टर और जारहाना अंदाज की वजह से दुनिया भर के रेसलिंग फैंस के दिल में जगह बनाई। हसन यज़दानी, मौजूदा दौर में ईरान का सबसे बड़ा नाम हसन यज़दानी है, जिन्हें यज़दानी शेर यानी ईरानियन लायन भी कहा जाता है। वो अपनी तेज़ रफ्तारी, जारहाना तकनीक और मुसलसल दबाव डालने वाली कुश्ती के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उन्होंने 2016 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 2017, 19 और 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी फातेह रहे। उन्हें जदीद दौर का तहती भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये थे ईरान के 5 अजीम पहलवान, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के तहत रेसलिंग की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया। गुलाम रज़ा तहती की आजिज़ी, अब्दुल्ला मोहद की मुसलसल कामयाबियाँ, रसूल खादिम की क़यादत, आयरन शेख का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार और हसन यज़दानी का मौजूदा दौर में अज़म, ये सब मिलकर ईरान की पहलवानी को दुनिया में ज़िंदा रखते हैं। दोस्तों, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।